हेलो गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं गाइज आप लोग? आई होप कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे गाइज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया 5 वोकैबुलरीज विद एग्जाम्पल्स। गाइज आप लोग उससे बहुत कुछ सीखें। गाइज आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग कमेंट करिए और हमें बताइए, जो भी आपके डाउट्स हो मैं उसको क्लियर करूँगा। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज आज मैं आप लोगों को आयु समूह दर्शाने वाले एज ग्रुप वोकैबुलरीज, ये ऐसे वर्ड्स आपके सामने लेकर आया हूँ जिसका आप यूज करके अपने स्पोकन लैंग्वेज में, अपने सेंटेंस में 4 चांद लगा सकते हैं गाइज। और गाइज ये सिर्फ स्पोकन बोलने वालों के लिए नहीं, अपितु बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाइज ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आई होप कि आप लोग बहुत कुछ इससे सीखेंगे। चलिए गाइज पॉइंट चलते हैं। एज ग्रुप वोकैबुलरीज, आयु समूह दर्शाने वाले शब्द। गाइज आज का पहला वोकैब है, पहला वर्ड है फीटस। फीटस 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 मीन्स होता है गर्भ या भ्रूण, यानी जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ, जो अभी गर्भ में या भ्रूण में है, उसे बोलते हैं इंग्लिश में फीटस। फीटस। गाइज दूसरा आज का वोकैब है इन्फंट। इन्फंट, मैं प्रोनाउंसिएशन भी इसका उच्चारण लिख दे रहा हूँ गाइज। इन्फंट्स, इन्फंट, इन्फंट। इन्फंट मीन्स होता है नवजात शिशु। नवजात शिशु, जिसे आप कहते हैं न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न चाइल्ड, नवजात शिशु। गाइज यानी न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए हम इन्फंट का यूज करते हैं, यानी ये थोड़ा ट्रेडिशनल है गाइज। ये बहुत ही मॉडर्न में आजकल यूज किया जा रहा है, तो ये बहुत ही आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज में इसका जब उपयोग करेंगे इन्फंट, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जैसे आप कह सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल when I was coming from there, I saw an infant. When I was coming from there, I saw an infant. जब मैं वहाँ से आ रहा था, मुझे एक नवजात शिशु दिखा। गाइज इस तरीके से अपने स्पोकन लैंग्वेज में इसका यूज कर सकते हैं गाइज। चलिए गाइज, इन्फंट के लिए आप बेबी भी यूज कर सकते हैं गाइज। इन्फंट या फिर बेबी, इन्फंट या फिर बेबी। चलिए गाइज आज का जो तीसरा वर्ड मीनिंग है, आपने सीखा कि जब बच्चा गर्भ या भ्रूण में रहता तो हम उसे बोलते हैं फीटस, और जब बच्चे का जन्म होता है तो हम उसे बोलते हैं इन्फंट, यानी नवजात शिशु। और फीटस के लिए आप एक चीज़ और यूज कर सकते हैं, अनबॉर्न, यानी जिसका भी जन्म न हुआ हो। अनबॉर्न, अनबॉर्न।
यानी जिस बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ, अजन्मा यानी अनबॉर्न। आज का तीसरा है जन्म से 2 साल, जन्म से 2 साल तक के बच्चों के लिए जन्म से 2 साल तक के बच्चों के लिए हम यूज करते हैं इन्फेंट या फिर बेबी। इन्फेंट या बेबी, जन्म से 2 साल तक के बच्चों के लिए इन्फेंट या फिर बेबी का यूज करते हैं। आज का चौथा वोकैब है गाइस 2 से 5। 2 से 5 साल तक यानी 2 to 5, 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बच्चों के लिए 2 से 5 साल के बच्चों के लिए टॉडलर या फिर टॉट, टॉडलर या फिर टॉट या इन्फेंट यूज कर सकते हैं। 2 से 5 साल तक के बच्चों के लिए टॉडलर, टॉट या फिर इन्फेंट यूज कर सकते हैं। अक्सर लोग बोलते हैं आई सॉ अ क्यूट बेबी, व्हाट अ क्यूट बेबी, आई सॉ अ क्यूट बेबी, बट आप वहाँ पर कह सकते हैं व्हाट अ टॉट, व्हाट एन इन्फेंट, इस तरीके से आप कह सकते हैं व्हाट अ टॉडलर। बेबी आप लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं गाइस। अगला है 5th नंबर, पे आपका है 5 से 13, 5 से 13 यानी 5 to 13, 5 से 13 साल तक के बच्चों के लिए क्या यूज करते हैं। तो गाइस सीखते हैं, जब बच्चा 5 से 13 साल तक का हो गया है तो हम उसे कहते हैं चाइल्ड या बॉय, या लड़के तो गर्ल या फिर किड यूज करते हैं। 5 से 13 साल तक के बच्चों के लिए चाइल्ड, बॉय, गर्ल या फिर किड यूज करते हैं। 6th नंबर पे गाइस आपको आता है 13 से 19। बहुत ध्यान से गाइस इसको आप लोग इसके प्रोनाउंसिएशन को सीखना है और इसको लर्न कर लेना। 13 से 19 साल तक के बच्चों के लिए लड़का या लड़की को, अभी बच्चे नहीं, अब तो लड़का कर सकते हैं, लड़का या लड़की। बच्चे तो सिर्फ 13 तक चलते हैं, 13 से जब क्रॉस हो जाते हैं तो वो लड़का या लड़की, लड़का। अब 13 से 19 साल तक के लड़का या लड़कियों को क्या कहेंगे, यंगस्टर या फिर टीनेजर। यंगस्टर या फिर टीनेजर आप कह सकते हैं। 13 से 19 साल तक के लड़का लड़की को यंगस्टर या फिर टीनेजर आप बोल सकते हैं।
चलिए गाइज, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तेरह सौ 19 साल के लड़का लड़की के लिए यंगस्टर या फिर टीनेजर आप कह सकते हैं, या तो एडोलेसेंट, एडोलेसेंट भी आप कह सकते हैं। 13 से 19 साल तक के लड़का लड़की के लिए एडोलेसेंट, यंगस्टर या फिर टीनेजर का यूज आप कर सकते हैं। चलिए गाइस, अगला बताते हैं। जब लड़का लड़की 18 से या 19 यानी 18 to 19 के एज को जब क्रॉस कर जाते हैं, उससे ऊपर हो जाते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं? 18 से 19 साल तक के व्यक्ति के लिए हम यूज करते हैं 18 से 19 साल तक के लड़के को जब ये इस उम्र से ऊपर उठते हैं तब उन्हें कहते हैं एडल्ट, 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 एडल्ट। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो एडल्ट। या फिर आप बोल सकते हैं मैन, तो वो मैन में आ जाते हैं। महिला है तो वुमेन, वुमेन। वुमेन का प्लूरल क्या है? वीमन, वीमन। ये प्लूरल है, इसका भी ध्यान रहेगा। इस प्लूरल, ये सिंगुलर, मैन सिंगुलर, ये प्लूरल। इसका मैन का प्लूरल क्या होगा? मैन, मैन, ठीक, मैन प्लूरल, ध्यान रहेगा। अब ये 39 ईयर्स तक चलता है, यानी 18 19 जब एबव चलते हैं, इससे जब एबव होते हैं एज में, ये 39 ईयर्स तक चलता है। 39 ईयर्स तक के पर्सन के लिए हम यूज करते हैं मैन, एडल्ट, वुमेन, ठीक है। अब गाइस अगला है 40 टू 49, यानी 40 से 49 साल तक, 49 साल के व्यक्ति, 40 से 49 साल के व्यक्ति के लिए क्या यूज करते हैं? जब व्यक्ति 40 या 49 के बीच का हो तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रिजेनेरियन। क्वाड्रिजेनेरियन। इसका उच्चारण आप लोग लिख लीजिए। इसका जो प्रोनाउंसिएशन गाइस आप इसी तरीके से करिए, क्वाड्रिजेनेरियन, क्वाड्रिजेनेरियन। आई मेट टुडे अ क्वाड्रिजेनेरियन पर्सन, या फिर आप पर्सन नहीं यूज कर सकते तब भी आप क्वाड्रिजेनेरियन बोल सकते हैं। आई मेट टुडे अ क्वाड्रिजेनेरियन व्हेन आई वाज गोइंग विद माय पेरेंट्स, आई मेट देयर, आई मीन इन द फेयर, देयर वाज सो क्राउड, सो रश, देयरफॉर आई कुडंट टॉक दैट पर्सन बट ही वाज क्वाड्रिजेनेरियन। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गाइज। अगला है जब व्यक्ति 49 के एज को क्रॉस करता है या 50 50 टू 59 का हो जाता है तो आप उसे क्या कहते हैं? तब उस व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है 50 से 59 साल के व्यक्ति के लिए आप यूज करते हैं क्विंक्जेनेरियन। यहाँ लिख दे रहा हूँ गाइज,
क्विंक्जिनेरियन, 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 इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गाइस। 50 से 59 साल के व्यक्ति के लिए क्विंक्जिनेरियन। अब 59 के बाद 60 आता है, तो 60 60 to 69 साल के व्यक्ति के लिए क्या यूज करते हैं? सेक्सजेनेरियन। सेक्सजेनेरियन, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गाइस। अगला है बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल विस्तार से आप लोगों को समझा रहा हूँ गाइस, और इसका प्रोनाउंसिएशन जिस तरीके से लिखा हूँ इस तरीके से आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा। क्विंक्जिनेरियन, सेक्सजेनेरियन। अगला है गाइस 70 यानी 70 to 79। जब व्यक्ति 70 से 79 साल का होता है तब आप उसे क्या बोलते हैं? तब उसे कहते हैं सेप्ट्यूजेनेरियन, SEPTUAGENARIAN, सेप्ट्यूजेनेरियन। सेप्ट्यूजेनेरियन। अगला है गाइज 80 to 89, 80 से 79 यानी 80 to 89 ईयर्स के पर्सन को क्या कहेंगे? उसको हम बोलते हैं ऑक्टोजेनेरियन। 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 अगला गाइस 90 to 99, जब व्यक्ति 90 से 99 साल का होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? नॉनजेनेरियन। नॉनजेनेरियन। अगला है गाइज जब व्यक्ति 90 यानी 99 तक पहुंचता है तो नॉनजेनेरियन। अब जब वो 100 ईयर्स में हो जाता है और जब 100 से अपर का व्यक्ति होता है तब उसे बोलते हैं सेंटेनेरियन। 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 गाइज नॉनजेनेरियन, सेंटेनेरियन, इस तरीके से आप इन वोकैबुलरीज का प्रयोग करके गाइज आप अपने स्पोकन लैंग्वेज में 4 चांद लगाइए और अच्छी तरह आप इसको प्रैक्टिस करिए गाइज। कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द टाइम्स। गाइज एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि आप फेस द मिरर, आप अकेले में भी आप इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आईने के सामने आप गिने के सामने, आप शीशे के सामने खड़े होकर आप फेस करिए अपने चेहरे के सामने, प्रतिबिंब
को देखकर आप बात करिए। आई होप कि आप लोग इससे बहुत कुछ सीख लिए गाइस, और मेहनत करिए गाइस। आप इनका प्रयोग अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के साथ आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है गाइस सेंटेनेरियन, जैसे आप कह सकते हैं ही वॉज अ सेंटेनेरियन, he was a centenarian. Along with this, he was a writer. इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं गाइज। ओके गाइज, आप लोग मेहनत करिए और आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो, डाउट्स हो, हमें कमेंट करिए जिससे आपका रिप्लाई में दे सकूं। बहरहाल गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, फिर मिलेंगे गाइज।